नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, एक कॉन्सेप्ट है जिससे बहुत सारे सवाल आते हैं एसएससी परीक्षा में, स्टेट परीक्षा में और बाकी इंजीनियरिंग के परीक्षाओं में। वो सवाल है इंक्लूडेड एंगल का, यानी कि अंतर्गत कोण का। अब विद्यार्थियों को क्या लगता है कि जो इंक्लूडेड एंगल है, क्या वो इंटीरियर एंगल है, क्या वो एक्सटीरियर एंगल है, या फिर कब इंटीरियर लेना है, कब एक्सटीरियर लेना है। इस तरीके के जो सवाल हैं वो बहुत सारे पूछे जाते हैं पेपर में। अब देखिए, उसका हालांकि फॉर्मूला भी है, लेकिन फॉर्मूले के अलावा यहाँ पर मैं एक आपको तरीका बताऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा। और डिफरेंस में बताऊंगा कि कब इंक्लूडेड एंगल इंटीरियर हो सकता है, कब इंक्लूडेड एंगल एक्सटीरियर हो सकता है, क्यों इसको निकालने की ज़रूरत होती है, और अगर एग्ज़ाम में कोई सवाल आए तो उस सवाल को कैसे अप्रोच करें। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो कंपास है, जो दिक् सूचक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, अगर हम बात करते हैं कंपास सर्वेइंग की, तो आप सभी को पता है कि कंपास सर्वे जो है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल। हॉरिजॉन्टल एंगल कैलकुलेट करते हैं और हॉरिजॉन्टल एंगल का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट करते हैं एंड लीनियर मेजरमेंट भी करते हैं। दोनों चीज़ की जाती है, यानी कि एक तो हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजरमेंट किया जाता है, लीनियर मेजरमेंट किया जाता है। उस हॉरिजॉन्टल एंगल और लीनियर एंगल की हेल्प से, यानी कि जो क्षैतिज कोण होता है और जो लीनियर मेजरमेंट यानी कि जो लंबाई होती है, जो दूरी होती है, उसकी मदद से रेखाओं का एक जाल बनाते हैं। यानी कि क्या करते हैं, उससे एक सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस बनाई जाती हैं और उस लाइन को क्या कहते हैं, ट्रैवर्स। उससे क्या बनाते हैं, सीरीज ऑफ, क्या करते हैं, एक कनेक्टेड लाइन बनाई जाती है, रेखाओं की जुड़ी हुई श्रृंखला बनाई जाती है, और जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रैवर्स, कॉल्ड एज ट्रैवर्स। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें कि रेखाओं और कोणों के मिलने से एक लाइन बनाई जाती है। आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन है, ये लाइन, तो ये लाइन कितनी लंबी होगी, ऑब्वियसली उसकी लेंथ क्या होगी, और उस लाइन का क्या एंगल होगा। तो यानी मान लीजिए इस लाइन का एंगल है θ1 और इस लाइन की जो लंबाई है वो लंबाई है मान लीजिए L1। ओके, ठीक है। कौन सी लाइन है सर, ए बी लाइन है। ए पॉइंट से कहाँ पर जा रही, बी पॉइंट पे जा रही है। अच्छा, फिर उसी लाइन को आगे कंटिन्यू अगर करना है, मान लीजिए उस लाइन को मान लीजिए BC लाइन, तो BC लाइन एक दूसरी लाइन है। तो उस लाइन की अगर हम बात करते हैं, ये रही BC लाइन, इस BC लाइन की अगर लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई मान लीजिए L2, और अगर एंगल की बात करते हैं तो क्या है, ये L3, θ2। अब देख रहे हैं कोई भी लाइन हो, AB लाइन हो, BC लाइन हो, या फिर C के आगे CD लाइन हो या DE लाइन हो, किसी भी रेखाओं की जो सीरीज़ है, जो रेखाओं की जो जुड़ी हुई श्रृंखला है, उसको जोड़ रहे हैं, तो ये ट्रैवर्स कहलाता है। आप इस C से क्या कर सकते हैं, C से इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि जब दो रेखाएं मिलेंगी, जब दो लाइनें आपस में मिलेंगी तो क्या बनेगा, कोण बनेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि वो कोण क्या है, इंटरनल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल है, या फिर वो इंक्लूडेड एंगल है, वो क्या है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि व्हेन टू लाइन्स मीट एट अ पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा कि व्हेन टू लाइन्स मीट एट अ पॉइंट, दो रेखाएं एक जगह पर जाके मिलती हैं, देन एंगल फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे क्या बन रहा है, एंगल बनता है, इज कॉल्ड एज इंक्लूडेड एंगल। अगर दो रेखाएं एक जगह पे जाके मिल रही हैं तो वहाँ पे क्या बनेगा, इंक्लूडेड एंगल बनेगा। यानी कि जिसको अगर हिंदी में बात करते हैं तो क्या बनेगा, अंतर्गत कोण बनेगा। अब मज़ेदार बात यह है कि दिस इंक्लूडेड एंगल कैन बी इंटरनल, कैन बी एक्सटर्नल, यानी कि ये अंतर्गत कोण आंतरिक कोण भी हो सकता है, बाह्य कोण भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा, अभी मैं डायग्राम से समझाऊंगा। तो इंक्लूडेड एंगल कैन बी इंटरनल एंगल, कैन बी इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल। ये क्या हो सकता है, इंटरनल एंगल भी हो सकता है और ये एक्सटर्नल एंगल भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है।
तो कैसे डिसाइड होगा वो अभी मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना है एग्जाम्पल से समझने के पहले कि फ्रॉम प्रीवियस पॉइंट या प्रीवियस लाइन पिछली रेखा से टू नेक्स्ट लाइन, पिछली रेखा से अगली रेखा पे, फ्रॉम द प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन, फ्रॉम द प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन, एंगल measured in, from previous line to next line, angle measured in clockwise direction। ये लाइन अगर आपने याद रखा है ना, एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इंक्लूडेड एंगल। इसको हम क्या कह रहे हैं, इंक्लूडेड एंगल कह रहे हैं। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। जी हाँ, याद रखना है फ्रॉम प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन एंगल मेजर करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वही कहलाएगा इंक्लूडेड एंगल। कैसे? देखिए ऐसे, मैंने क्या कहा, जब आप कंपास सर्वे कर रहे हैं तब आपको रेखाओं की जुड़ी हुई श्रृंखला मिल सकती है। ये मिल सकती है, इस तरीके से ये मिल सकता है, इस तरीके से आपको ये मिल सकता है, इस तरीके से यू कैन गेट, कुछ भी हो सकता है सर, एनीथिंग कैन बी देयर। एनीथिंग कैन बी देयर का मतलब है अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ कि ए बी सी डी ई हो सकता है, ये क्लोज है, तो आप याद रखिएगा कि ए बी सी डी ई भी हो सकता है, उल्टा भी क्लोज हो सकता है। यानी कि ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, क्लोज हो रहा है। तो ये कैसा क्लोज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। इसमें अगर बात करता हूँ ए बी सी डी, अगर मैं इसमें बात करता हूँ ए बी सी डी, आप समझ रहे हैं ना, ऐसा कोई रूल नहीं, देयर इज नो फिक्स रूल, देयर इज नो फिक्स रूल। ये डिपेंड करेगा कि कोई अगला जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है। अब मैंने कहा कि जब दो रेखाएं मिलेंगी एक बिंदु पर तो कोण बनेगा। अब देखिएगा मैंने डेफिनेशन क्या बोली है, व्हेन टू लाइंस मीट एट अ पॉइंट एंगल कैन बी फॉर्म्ड। तो जैसे मान लो कोई पॉइंट है बी पॉइंट, तो बी पॉइंट पे कौन सी दो रेखाएं मिल रही हैं, ए बी रेखा और बी सी रेखा। बात करते हैं सी पॉइंट, सी पॉइंट पे कौन सी लाइनें मिल रही हैं, बी सी रेखा और सी डी रेखा। यहाँ बात करते हैं बी पॉइंट, ए बी और बी सी। यहाँ बात करते हैं बी पॉइंट, तो इस बी पॉइंट पर यहाँ पर ए बी बी सी, ई पॉइंट पे डी ई एंड ई ए, है ना। फिर अगली डेफिनेशन पाइए, ये बोल रहा है कि नेक्स्ट लाइन से प्रीवियस लाइन। अब देखो नेक्स्ट लाइन से अगर मुझे बी पर एंगल मेजर करना है तो पिछली रेखा यानी कि ए बी से बी सी पर ये कोण इंक्लूडेड एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इंक्लूडेड एंगल हो रहा है। क्यों? क्योंकि पिछली रेखा से यानी कि ए बी से, फ्रॉम द प्रीवियस लाइन ए बी टू द नेक्स्ट लाइन बी सी पर कैसे आना है, मुझे आना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सर एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा सकते। अगर ए बी से बी सी पर आप ऐसे आ गए तो गलत हो गया, क्योंकि ये तो उल्टी दिशा हो गई। अच्छा, क्लॉकवाइज आना है तो आपको किस दे, फ्रॉम बी सी टू सी डी कैसे आना है, क्लॉकवाइज आना है। फ्रॉम सी डी टू डी ई कैसे आना है, क्लॉकवाइज आना है। फ्रॉम डी ई टू ई ए कैसे आना है, क्लॉकवाइज आना है। तो आपको क्लॉकवाइज आना है, तो क्लॉकवाइज आने को आप कहेंगे क्या, इंक्लूड एंगल। जैसे इसमें ए बी में, अब देखो हमारी अब पिछली रेखा कौन सी है, ए बी, ठीक है। अब प्रोग्रेस ऑफ सर्वे क्या है, अभी देखो इसी में आपको समझ में आएगा। ये इसी में एक नया सवाल बनता है। अब ये क्या है, ये क्लोज ट्रैवर्स है। ए बी के बाद कहाँ जा रहे हो आप, बी सी पे जा रहे हो। बी सी से कहाँ जा रहे हो, सी डी पे जा रहे हो। सी डी से कहाँ जा रहे हो, डी पे जा रहे हो। और डी से कहाँ जा रहे हो, ई ए पे जा रहे हो। ठीक, अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, ए बी से बी सी पे जा रहे हो, पिछली रेखा ए बी से बी सी, ये क्लॉकवाइज। देखो दोनों सेम है, आप ध्यान से देखो, ये भी क्लॉकवाइज आया, ये भी क्लॉकवाइज आया, लेकिन डिफरेंस क्या है, एक अपने आप अंदर का एंगल बन गया, एक अपने आप बाहर का एंगल बन गया। ये क्लॉकवाइज ए बी से बी सी पर आया है, ये भी क्लॉकवाइज ए बी से बी सी पर आया है, लेकिन एक अंदर का एंगल बन गया, एक बाहर का एंगल बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि ये जो है क्लॉकवाइज ट्रैवर्स है, ये एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स है। फिर देखो BC से कहाँ जाना है आपने, CD पे जाना है, तो BC यानी पिछली रेखा से CD अगली रेखा पे फिर क्लॉकवाइज, CD से D फिर क्लॉकवाइज। तो सर आपको यहाँ पे दो डिफरेंस दिखा। क्या डिफरेंस दिखा आपको? डिफरेंस जो दिखा वो ये दिखा, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ कि अगर प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, मैंने आपको यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि इंक्लूडेड एंगल कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी इंटरनल या इंटीरियर और इट कैन बी एक्सटीरियर। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कि इफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे हमारा कैसा है, जैसे इसमें क्लॉकवाइज है, हियर इज द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे इज व्हाट, क्लॉकवाइज।
तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे इज क्लॉकवाइज, प्रोग्रेस ऑफ सर्वे क्या है, क्लॉकवाइज, देन एक्सटीरियर एंगल, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा इज इंक्लूडेड एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इंक्लूडेड एंगल। अपने आप बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि पिछली रेखा से अगली रेखा पर कैसे आए आप, क्लॉकवाइज आए, तो अपने आप बन गया। अच्छा, और इसमें प्रोग्रेस ऑफ सर्वे कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे कैसी जा रही, लाइनें उल्टी जा रही हैं, तो इन एंगल अपने आप इंटीरियर बन गया। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कि इफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, जो सर्वे का प्रोग्रेस है, ठीक है, इज एंटी क्लॉकवाइज, देन इंटीरियर एंगल इज इंक्लूडेड एंगल। दोनों इंक्लूडेड हैं, ये दोनों इंक्लूडेड एंगल ये हैं, लेकिन एक अपने आप बाहर का, एक अपने आप अंदर का। क्यों? क्योंकि एक में ट्रैवर्स उल्टा चल रहा है, एक में ट्रैवर्स सीधा चल रहा है ना। देन इंटीरियर एंगल इज इंक्लूडेड एंगल, है ना। अब जैसे यहां आ जाओ, यहां देखो, यहाँ पिछली रेखा AB से BC पर ये इंक्लूडेड एंगल, BC से CD पर इंक्लूडेड एंगल। क्या कॉमन है? सब में कॉमन है क्लॉकवाइज आना। सब में कॉमन क्या है? क्लॉकवाइज आना। सब में कॉमन क्या है? क्लॉकवाइज आना। आप देखो ना, जैसे मान लो D यहाँ आया, अब D से अगर आप नीचे आते तो दिस वुड हैव बीन लाइक दिस, ये एंगल। अगर आप यहाँ से कहाँ जाते, सीधे जाते, तो दिस वुड हैव बीन योर इंक्लूड एंगल। अब आप कोई भी देखो ना सर आप कोई भी देखो, ये सब क्लॉकवाइज है, सब क्लॉकवाइज है, सब क्लॉकवाइज है, सब क्लॉकवाइज है, सब घड़ी की दिशा में है। कहीं ज्यादा एंगल बन रहा है, कहीं कम एंगल बन रहा है। ठीक, ओके। आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन। यहां मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। अब मैंने क्या कहा कि देखिए, आप फॉर्मूले हैं इसका, फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, ऐसे कर करके आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं बिना यहाँ पर उसके, मैं आपको यहाँ पे बेसिक आइडिया दे रहा हूँ और उस बेसिक आइडिया के डायग्राम से लेके चलो। अब कंफ्यूजन क्यों होती है कि एक लाइन AB और BC है और उनकी जो फोर बियरिंग है 40 और 120 है। तो सबसे पहले डायग्राम को अप्रोच करो। AB, अब देखिए एक लाइन है AB के जो फोर बियरिंग है वो कितनी है? 40। AB की जो फोर बियरिंग है वो कितनी है? व्हाट इज द फोर बियरिंग ऑफ द AB? 40 डिग्री। तो सर ये लाइन आ रही है, ये लाइन हमारी है AB, दिस लाइन इज आवर AB, और इस AB लाइन की जो फोर बियरिंग है इज हाउ मच? 40 डिग्री, 40 डिग्री। ठीक, बहुत बढ़िया, यही था। AB लाइन है, इन AB लाइन की फोर बियरिंग कितनी है? 40 डिग्री है सर। जी सर बिल्कुल है 40 डिग्री। फिर यहाँ पर आ जाओ, क्या यहाँ पर कौन सी है? BC लाइन। अब BC लाइन के लिए जो बियरिंग है वो है 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री, और रेफरेंस क्या बनेगा? नॉर्थ। रेफरेंस क्या बनेगा? नॉर्थ। अब देखो ये क्वेश्चन पिक करने के पीछे का लॉजिक है। रेफरेंस क्या बनेगा? नॉर्थ। कितना? 120 डिग्री। तो ये था नॉर्थ से 40 डिग्री और ये नॉर्थ से कितने हैं? 120 डिग्री। इंक्लूडेड एंगल क्या होगा? फ्रॉम AB टू BC, दिस विल बी योर इंक्लूडेड एंगल, दिस विल बी योर इंक्लूडेड एंगल। अगर मैं आपको समझाऊं तो जो यहां पर इंक्लूडेड एंगल मुझे मिलेगा वो मुझे इंक्लूडेड एंगल मिलेगा दिस वन। लेकिन आपको दिख रहा है कि ऑप्शन में नहीं है। सबसे पहले ये एंगल इंक्लूडेड एंगल होगा। ये एंगल कितना होगा? देखिए समझते हैं। अगर वो 40 है, इफ दैट इज 40, तो ये वाला एंगल भी 40 है। दिस वन इज 40, ये भी 40 है, ये 40 है, तो ये वाला जो एंगल है ये है 50। सुनिएगा ध्यान से, ये कितना है? 50, ये 50, ये 90, और ये जो है कितना है? 120। तो 50 और 90। अब यहाँ पे देखिएगा 50 और 90, दैट इज 40। ये वाला एंगल कितना है? 40, तो ये भी 40, ये 40, तो ये बच गया कितना? 50 प्लस अगर हम बात करते हैं तो वो 90, और 90 प्लस आप कितना करेंगे? 120। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास वो ऑप्शन, कोई ऑप्शन है ही नहीं। हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं जिस ऑप्शन को हम यहाँ पे लेके चल सकें। तो ठीक है, अगर एक्सटीरियर के लिए कोई ऑप्शन नहीं तो आपको पता होगा कि फिर यही वाला एंगल। लेकिन अब फिर मैं इसके साथ जाऊंगा। अब ये कितना एंगल होगा? आंसर कैसे? अब देखो, आंसर के लिए चूज करने पर ये जो आएगा ये कितना आएगा? 30, ये 30 आएगा, ये 30 आएगा।
अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली ये 60 होगा, और ये 60 होगा तो ये कितना होगा, 40 होगा, और 60 और 40 100। तो ये जो एंगल है ये 100 हो गया, 100 हो गया। क्यों 100 हो गया, आपको दिख रहा है कि जब ये पूरा 120 था, पूरा 120 है, तो इतना है 30, इतना है 30, ये है आपका 30, आप दिख रहा है, तो ये बच गया कितना 60, और ये वाला 40 था ही, तो 60-40 से पूरा एंगल मिला के कितना हो गया 100। अब देखो सर ये तो डेफिनेशन वाइज गलत हो गया सर, डेफिनेशन वाइज गलत हो गया सर, बिल्कुल गलत है। यहां से ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, लेकिन क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम इसको क्या कर पाए, चूज कर पाए। टेक्निकली क्या होता आंसर, आंसर होता 50, ये 50 प्लस ये कितना होता 90, और फिर ये पूरा का पूरा यहाँ से हम कितना लेके आते 120, तो आंसर जो हमारा ये हो जाता। दिस वुड हैव बीन इंटीरियर एंगल, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, तब आपको 100 लगाना है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी हो जाएगा कि इंक्लूडेड एंगल में सिर्फ वो उस जो एग्जामिनर है उसने अपने माइंड में इंटीरियर को बनाकर ऑप्शन बना दिया है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको 100 लगाना पड़ेगा। लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये एंगल बिल्कुल भी नहीं होगा इंक्लूडेड एंगल की अगर हम बात करेंगे। सो दिस विल बी द इंक्लूडेड एंगल, ये वाला इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, बट ऑप्शन नहीं है, तो हमको 100 डिग्री इंक्लूडेड एंगल बनाना पड़ा। और वो 100 डिग्री इंक्लूडेड एंगल क्या था, वो सिंपल ये क्वेश्चन था, ये दोनों क्वेश्चन था सर, यहाँ से 40 आ रहा था सर, यहाँ से 120 जा रहा था, तो जो ये एंगल बना, ये एंगल बना 100, लेकिन सर टेक्निकली ये एंगल होना चाहिए था 260, बट ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में खुल के क्या बोल दिया है, इंक्लूडेड एंगल, क्वेश्चन में खुल के क्या बोल दिया है, इंक्लूडेड एंगल, क्वेश्चन में खुल के क्या बोल रहा है, इंक्लूडेड एंगल। अब कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिस मैं इसको हटा देता हूं, जस्ट आई विल जस्ट इरेज इट अप। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि सर यहां पर जो है, ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन, देयर आर सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिन क्वेश्चन में खुल के लिख देगा इंटरनल एंगल, तो फिर या फिर इंटीरियर एंगल, तब फिर आपको इंटीरियर ही निकालना होता है। जैसे इसमें तो आपने इंटीरियर नहीं निकालना था, आपने एंगल कुछ और निकालना था, बट मजबूरी थी आपकी कि इंटीरियर के अलावा कुछ बन नहीं पाया, ऑप्शन नहीं है एक्सटीरियर का, ऑप्शन नहीं है एक्सटीरियर का, तो वो अलग केस बन गया, दैट इज सेपरेट केस। लेकिन अगर नहीं होगा, अब जैसे अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या है, अगर हम पिछले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर सी दिस क्वेश्चन, अब ये राजस्थान वाले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पे खुल के आपसे पूछ रहा है, खुल के पूछ रहा है इंटरनल एंगल। अब यहाँ पर देखो पिछले क्वेश्चन में, यानी कि जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको कराया, इसमें इंक्लूडेड लिख रहा था, तो चांसेस दोनों के थे कि इंटीरियर भी बने एक्सटीरियर भी बने, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऑप्शन में एक्सटीरियर नहीं था तो इंटीरियर है। आपके मन में फिर सवाल आता है कि सर जो है अगर दोनों ऑप्शन में होता तो क्या करते, तो सर अगर दोनों ऑप्शन में होता तो हम पहले एक्सटीरियर वाले को लेते, क्योंकि एक्सटीरियर वाला ही क्लॉकवाइज के हिसाब से आंसर दे रहा था। यहां पर आया, यू केम हियर, यहाँ पे खुल के आपसे बोल रहा है कि ट्रैवर्सिंग इज कैरिड आउट फॉर अ क्लोज ट्रैवर्स PQRS, द इंटरनल एंगल्स एट द vertices PQ and RS are this one and 4 bearing of line PQ is 20, 4 bearing पूछा है। अच्छा मजेदार बात ये जानते हैं क्या होता है, कभी इसमें एक फॉर्मूला होता है, 4 bearing ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, आप समझ रहे ना। तो यहाँ पर जैसे इसका एक फॉर्मूला है, अगर आपको ध्यान दूंगा, इसका एक इंक्लूडेड एंगल का एक फॉर्मूला होता है। देखो अभी आपको यहाँ से भी समझ में आ जाएगा कि क्यों 100 आंसर नहीं है, क्यों -100 आंसर है। अगर आप अभी तक नहीं कन्विंस्ड है तो मैं आपको समझाता हूँ इस फॉर्मूले से। 4 बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन के 4 बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, और पिछली लाइन की क्या चाहिए, बैक बेयरिंग चाहिए। अब जो नेक्स्ट लाइन है AB, और AB की जो 4 बेयरिंग है वो ऑब्वियसली दे रखी, BC की 4 बेयरिंग कितनी दे रखी है 120। अब प्रीवियस लाइन है AB, और AB लाइन की जो है, AB लाइन की जो 4 बेयरिंग तो दे रखी है कितनी उसने 40, और अगर AB लाइन की बैक बेयरिंग निकालेंगे तो 180 प्लस 40 दैट इज 220। तो जब तुम यहां पर आंसर फॉर्मूले से निकालोगे तो 120 माइनस 220 तो क्या -100। तो सर 100 आंसर नहीं आया है, -100 आंसर आया है। तो टेक्निकली तुमको एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहिए था, मतलब ये बता रहा है कि तुम 100 लोगे लेकिन दिशा तुम्हारी उल्टी है, क्योंकि फॉर्मूला कुछ भूल जाओ तो ये फॉर्मूला पकड़ो। नेक्स्ट लाइन यानी कौन सी लाइन है BC, प्रीवियस लाइन यानी पिछली लाइन है AB,
तो -100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बता रहा है कि ये 100 तुम्हारा अपोजिट है, क्योंकि -100 है। टेक्निकली आंसर होना चाहिए था यहाँ पे 260, नहीं है। नहीं है तो अब क्या करें? नहीं है सर तो क्या करें फिर? नहीं है तो सर -100 प्लस 360 होता, यहाँ पर आंसर आता 260 आंसर। अब 260 ऑप्शन में नहीं है सर, तो इंटीरियर वाला ले लिया। तो पर ये मैं बता रहा हूँ ऐसा, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपको समझना कि किस तरीके से हम यहाँ पर आंसर लेंगे, है ना। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम हियर, करेक्ट। और अगर हाँ, और अगर वैसे लेते तो कितना आंसर आता? 260 आता, तो 260 सही आंसर होता। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक करने में भी कोई बुराई नहीं है, चेक करने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर ये कितना है माय डियर 120 और ये कितना है 40, तो ये कितना होता 40, होता 40, हाँ होता 40। ये कितना हो जाता 50 और ये कितना हो जाता 90, तो 50 प्लस 90 प्लस 120 आ जाता 260। बट ठीक है, अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं ना, तो ये 260 यहाँ से हो जाता। चलो, अब ये जो सवाल हमारा पूछा है, इसने ओपनली कहा है कि आप इंटरनल एंगल बनाइए। अब तुम्हें कंफ्यूजन नहीं है, फॉर्मूला नहीं लगेगा। सबसे पहले बोल रहा है वो कि लाइन पी क्यू कितना है 20। बहुत बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा भी ध्यान दोगे ना तो तुमको मजा आएगा इस क्वेश्चन में। एक बार में होगा नहीं है सवाल, बट ठीक है। यहाँ पे सी हियर, जस्ट सी हियर। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन की बात करता हूँ कि ट्रैवर्सिंग इज कैरिंग फॉर द क्लोज ट्रैवर्स पी क्यू आर एस। अब पहले पी क्यू की बात करते हैं। पी क्यू 20, मैंने आपको कहा डायग्राम से आप चलिए। पी क्यू की हम कितनी लेके चल रहे हैं 20, तो पी से हम कहाँ गए? क्यू गए, और व्हाट इज बीइंग हियर 20। ठीक, अब सुनो ध्यान से। उसने तुम्हें खुल के कहा कि क्यू पर जो इंटरनल एंगल है वो है 68 डिग्री। कितना है? 68 डिग्री। फिर से सुनिएगा, इंटरनल एंगल at vertices P, Q, R, S are measured as 92 and 68। यानी कि you know very well कि ये जो एंगल यहाँ बनेगा, ये कितना बनेगा टोटल 68। ये 20 था, तो ये तो 20, तो ये 20 हो ही गया, और जो बचा हुआ एंगल है ये आया 48, आया 48। तो अगर ये तो क्यू आर की अगर हम बात करते हैं तो आ गया 48। अब आर पे अगर वो 48 है, तो तुमको पता है कि जब तुम पढ़ते हो मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, देन यू नो वेरी वेल कि ये वाले जो एंगल हैं, ये एंगल और ये एंगल, दे विल बी ऑलवेज इक्वल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो अगर वो 48 है तो सर डेफिनेटली जो ये वाला एंगल होगा सर, ये हमारा कितना होगा सर? 48 डिग्री होगा सर, क्योंकि यहाँ पे एंगल 48 है। और ये 48 है क्यों? क्योंकि सर ये एंगल 20 था सर, ये एंगल 20 था, टोटल इंटरनल एंगल 63 था, 48 था। मज़े की बात है कि यहाँ से जो इंटीरियर एंगल वो 123। तो 123 के लिए पहले आप समझो ध्यान से। सबसे पहले 48 के बाद ये बच गया कितना? तो ये बच गया 42 डिग्री, ये बच गया कितना 90 डिग्री। अब यहाँ एंगल कितना आना है? सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 123 डिग्री। अब अगर यहाँ पे 123 डिग्री आना है तो 90 प्लस 40 कितना हो गया? जस्ट लुक हियर, 90 प्लस 42 कितना हो गया? ये हो गया 132। यानी कि पूरा 90 नहीं लेगा, ये यहाँ पे 80 लेगा, तो ये यहाँ पर सिर्फ इट विल टेक इट 80। तो जब तक ये एंगल कितना नहीं हुआ, जब तक ये एंगल, अब ये एंगल को जब हम 80 लेंगे तब यहाँ पे टोटल एंगल कितना बनेगा? 123 माइनस, अगर मैंने 42 किया, माइनस 42 किया, 81, आई हैव टेकन इट 81। तो चलिए टेक इट हियर एज 81। जब इसको मैं यहाँ पे 81 ले रहा हूँ, टेकिंग इट एज 81। जब मैं इसको यहाँ पे 81 ले रहा हूँ, टेकिंग इट एज 81। जस्ट गिव मी वन मोर मिनट। तो जब मैं इसको यहाँ पे 81 लिया, तो व्हेन आई एम टेकिंग इट एज 81, तो यहाँ पे बन रहा है 123 डिग्री, और 123 डिग्री तो वो 81 हुआ, तो ये कितना हुआ? व्हाट इज दिस वन? ये कितना हो गया एंगल? व्हाट इज दिस वन? दिस एंगल इज व्हाट बीइंग द 9 डिग्री। तो यहाँ से जो पूरी इसकी बियरिंग हुई, ये बियरिंग कितनी हो गई? 189। क्यों भैया? इसीलिए भैया ये देखिए, आप R से जब आप S जा रहे हैं 9 डिग्री, तो जब आप इसकी बियरिंग लेंगे फ्रॉम दिस ईयर, तो 180 प्लस 9 189 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अब देखो, मैं इसमें कंफ्यूज क्यों नहीं हो रहा हूं? मुझे पता है बाहर का एंगल होगा ही नहीं,
बाहर का एंगल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? बाहर की बियरिंग है, क्योंकि यहाँ पे खुल के आपसे इसने क्या कहा था, ही इज टेलिंग यू डायरेक्टली, वो आपको डायरेक्टली बोल रहा है। क्या बोल रहा है? डायरेक्टली बोल रहा है कि इंक्लूडेड एंगल है, इंटरनल एंगल है, इंक्लूडेड का क्वेश्चन नहीं है ये। लेकिन ये जो सवाल था, इस सवाल का आंसर होना चाहिए था, आई वुड से दैट 260 होना चाहिए था, लेकिन हम उल्टा एंगल लेके चल रहे हैं, इसलिए आंसर 100 है, क्योंकि ऐसी हमारी मजबूरी थी, क्योंकि ऑप्शन 100 था। और अगर आप फार्मूलेस देखोगे तो -100 आएगा, वो 100 नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे, तो जो एंगल होगा वही इंक्लूडेड होगा, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। लेकिन ऑप्शन में कभी कभी वो नहीं बनाता, तो पहले आप क्लॉकवाइज वाले के हिसाब से चाहे जो भी आए, चाहे इंटरनल एक्सटर्नल जो भी आए, चेक कर लेना, और उसके बाद अगर वो ऑप्शन नहीं आए तो एंटी क्लॉकवाइज वाले को लगा देना। हमेशा डायग्राम बना के सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो गलतियां आपसे मिनिमम होंगी। तो होप सो यहाँ से आपको चीज़ें हेल्प मिली होंगी। बट बिफोर आई फिनिश द क्लास, आप सभी को पता है कि उत्कर्ष क्लासेस पर जो दिवाली महाधमाका चल रहा है, देयर इज अ दिवाली ऑफर, दिवाली बूम। इस पर सबसे अच्छी बात है कि आपको सभी कोर्सेज पर हैवी डिस्काउंट चल रहा है, और किसी किसी कोर्सेज पे तो 90% तक ऑफ चल रहा है। तो आप यहाँ से उन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग और जो अट्रैक्टिव पोर्शन है वो ये है कि जिस भी कोर्स को आप परचेज करते हैं उसकी टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको मिल रही है। तो दिस इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। अगर आप सोच रहे थे तो कोर्सेज ऑल टाइम लो पर हैं, वैलिडिटी हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा है, और टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में मिल रहा है। यू कैन अवेल, और हर तरीके के कोर्सेज पर है, चाहे फिर वो SSC JEE के हों, RRB JEE के हों, या फिर अगर हम बात करते हैं राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, राजस्थान स्टेट पोल्यूशन बोर्ड हो, RSSB JEE डिग्री डिप्लोमा, सब तरह के कोर्सेज पर। तो this is it from my side in this class. See you in the next class. Thank you so much everyone, and I wish you good luck.